सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक शोज टीआरपी। तो आ गई है वीक 22 की बाग टीआरपी रिपोर्ट। तो पिछले हफ्ते काफ़ी नए शोज लॉन्च हुए थे, तो उन शोज़ की इस हफ्ते फर्स्ट वीक की टीआरपी आ गई है और अब आईपीएल भी ख़त्म हो चुका है। तो इस हफ्ते की जो रेटिंग्स है सभी शोज़ की, उन पर हमें आईपीएल का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो बिना आईपीएल के इफेक्ट के शोज़ की टीआरपी देखते हैं कि शोज़ ने कैसा परफॉर्म किया है। तो स्टार्ट करते हैं सोनी सब से। आंगन अपनों का लेकर आया है 0.3 की रेटिंग्स और ये अपनी कम रेटिंग्स के कारण से ऑफ ईयर भी जाने वाला है और इसको रिप्लेस करेगा सोनी सब का न्यू शो बादल पे पाँव है। और ध्रुव तारा की है 0.4। तो ये शो की जो रेटिंग्स हैं वो तो काफ़ी कम है, बट शो को एक्सटेंशन मिली है तो देखते हैं कि शो की रेटिंग्स इंक्रीज़ हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेकर आया है 1.4 और वागले की दुनिया 0.9 और पुष्पा इम्पॉसिबल लेकर आया है 0.9। तो दोनों ही शोज़ की टीआरपी 0.9 हो गई है। तो सेम है इन दोनों की रेटिंग्स और हमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इन दोनों शोज़ की रेटिंग्स में। तो आईपीएल ख़त्म होने के बाद में ये शोज़ अपने पहले फॉर्म में आ चुके हैं, जैसा कि पहले परफॉर्म किया करते थे उसी फॉर्म में फिर से आ चुके हैं ये दोनों शोज़। वंशज 7 बजे की टाइम स्लॉट पर 0.5 की टीआरपी लेकर आया है और 10 बजे की टाइम स्लॉट पर 0.6। तो 10 बजे पर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है वंशज। और जीजा जी छत पर है कि जो रिपीट टेलीकास्ट दिखाए जा रहे हैं वो लिख रहे हैं 0.2। आगे बढ़ते हैं जी टीवी की तरफ। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति लेकर आया है 0.4 और ये अब अंडर स्कैनिंग में है, तो शो की रेटिंग्स नहीं बढ़ती हैं। तो आने वाले टाइम में ये शो ऑफ एयर जा सकता है, तो हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था। मैं हूँ सात तेरे लेकर आया है 0.5। तो ये न्यू शो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। राधा मोहन 0.8 और भाग्य लक्ष्मी 1.2, कुमकुम भाग्य 1.2 और कुंडली भाग्य 1.3। तो कुंडली भाग्य थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है बाकी भाग्य वाले सीरियल से। कैसे मुझे तुम मिल गए लेकर आया है 0.9। तो ये शो 1 की लाइन से नीचे चला गया है और अब से है दुआ लेकर आया है 0.7। तो ये थी जी टीवी के शोज़ की रेटिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं सोनी टीवी की तरफ। तो सोनी टीवी पर न्यू शो लॉन्च हुआ है जिसका के नाम है पुकार दिल से दिल तक, जिसकी की ओपनिंग टीआरपी आई है 0.2। तो मैंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे, बट उनमें से सिर्फ एक ही जाने ने टीआरपी सही गैस करी और वो है तुलसी राम कुमारी, जिन्होंने 0.2 टीआरपी प्रिडिक्ट करी थी। तो इन्होंने शो की जो रेटिंग्स थी वो सही प्रिडिक्ट करी थी। तो और बाकी लोगों ने जो टीआरपी गैस करी थी वो बिल्कुल भी सही नहीं गैस करी थी। किसी ने 0.3 बताई थी तो किसी ने 0.4। तो बट इन्होंने जो टीआरपी गैस करी थी वो सही करी थी। दबंगी लेकर आया 0.1। तो इसकी रेटिंग्स काफ़ी कम हो चुकी हैं और काव्या 0.1। तो दबंगी और काव्या की जो रेटिंग्स है अब पहले से काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो जो सोनी टीवी के फिक्शनल शोज़ हैं वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और मेहंदी वाला घर लेकर आया 0.3। तो ये शो पहले 0.4 की रेटिंग्स ले आता था, बट अब ये भी 0.3 की रेटिंग्स लेकर आ रहा है। और श्रीमंदिर रामायण लेकर आया है 0.6। और रियलिटी शोज़ को देखें तो सुपरस्टार सिंगर लेकर आया 1.0 और मैडनेस मचाएंगे 0.4। तो सोनी टीवी पर इस टाइम पर सुपरस्टार सिंगर ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है 1.0 की रेटिंग्स के साथ, और एक श्रीमंदिर रामायण है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बाकी सभी सीरीज की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी कम है। वैसे तो सुपरस्टार सिंगर की भी जो रेटिंग्स है वो काफ़ी कम है एक रियलिटी शोज़ के हिसाब से, बट आजकल जो रियलिटी शोज़ भी हैं वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, चाहे वो सोनी टीवी का हो या कलर्स टीवी का हो, सभी की रेटिंग्स काफ़ी कम आ रही हैं आजकल। आगे बढ़ते हैं कलर्स टीवी की तरफ। तो कलर्स टीवी पर भी पिछले हफ्ते एक न्यू शो लॉन्च हुआ था जिसका के नाम सुहागन चुड़ैल था। तो उसकी भी फर्स्ट वीक की टीआरपी आ गई है और ये शो अपनी फर्स्ट वीक में टीआरपी लेकर आया है 0.7। तो शो की जो रेटिंग्स हैं वो तो कुछ खास नहीं आई जितनी कि कलर्स टीवी चाहता था, वैसे बिल्कुल भी आई। कलर्स टीवी चाह रहा था कि ये शो 1+ की टीआरपी लेकर आए, बट शो ने वैसा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। शो सिर्फ 0.7 की ही रेटिंग्स लेकर आया है। तो इसके ऊपर भी मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, तो 3 लोगों ने ही सही टीआरपी इसकी प्रेडिक्ट करी थी, जो कि हैं तुलसी राम कुर्मी, जिन्होंने की सही टीआरपी प्रेडिक्ट करी है 0.7। तो इन्होंने सोनी टीवी के सीरियल पुकार दिल से दिल तक सीरियल की टीआरपी भी सही प्रेडिक्ट करी थी और इन्होंने सुहागन चुड़ैल की टीआरपी भी सही प्रेडिक्ट करी है। तो इन्होंने काफ़ी सोच समझ कर टीआरपी प्रेडिक्ट करी थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने टीआरपी प्रेडिक्ट करी है दोनों शोज़ की। और दूसरा जो नेम है वो है फोरा मलव्स, जिन्होंने सही टीआरपी प्रेडिक्ट करी है यानी कि 0.7। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से टीआरपी प्रेडिक्ट करी है 0.7। और दूसरा जो नेम है वो है आरजे राठौड़ राजपूत, तो इन्होंने भी टीआरपी सही प्रेडिक्ट करी है 0.7। तो ये थे वो 3 लोग जिन्होंने टीआरपी सही प्रेडिक्ट करी है। अगर लेकर आया एग्जाम की टाइम स्लॉट पर 0.7, उड़ा रही है 0.5। तो इसकी रेटिंग्स भी काफ़ी कम हो गई हैं, बट स्टिल इसको अभी एक्सटेंशन दे दी गई है।
तो देखते हैं कि एक्सटेंशन के जो पीरियड इसको मिले हैं उसमें ये टीआरपी अपनी इम्प्रूव कर पाता है या नहीं कर पाता। कृष्णा मोहिनी लेकर आया है 0.7 और परिनीति 1.1। तो शाम के टाइम स्लॉट पर इस टाइम पर परिनीति ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैसे तो परिनीति की भी रेटिंग्स काफ़ी कम हो चुकी हैं पहले से, बट स्टिल बाकी सीरियल्स के मुकाबले में ये शो अच्छा परफॉर्म कर रहा है शाम के टाइम स्लॉट पर। शक्ति लेकर आया है 1.3 और डोरी 1.0। तो डोरी की रेटिंग्स पहले से कम हो गई हैं और मंगल लक्ष्मी लेकर आया है 1.3। तो ये शो स्टिल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिसेंट परफॉर्म कर रहा है शो। और सेम मेरा बालम थानेदार, तो ये शो भी 1.3 की रेटिंग्स लेकर आया है और ये भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है शो। पहले तो कलर्स टीवी इसको ऑफर करना चाहता था, बट इसकी टीआरपी में इम्प्रूवमेंट देखते हुए तो कलर्स टीवी ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। तो अभी इसके ऑफर जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। लक्ष्मी नारायण लेकर आया है 0.9। तो इसकी टीआरपी में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है आईपीएल ख़त्म होने के बाद में। तो जो शो पहले 0.7 की रेटिंग्स लेकर आ रहा था, बट इस हफ्ते हमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और शो 0.9 की टीआरपी लेकर आया है। 1 की लाइन के काफ़ी क्लोज आ चुका है शो। अगर 1 की लाइन को टच कर लेता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी कलर्स टीवी के लिए। आगे बढ़ते हैं दंगल टीवी की तरफ। मिलके भी हम नाम मिलने लेकर आए हैं 0.3, अनोखा बंधन 0.4, तो उसे ने नाम लाइक है 0.4 और मन सुंदर 0.9 और मन अति सुंदर भी इस हफ्ते 0.9 की टीआरपी लेकर आया है। और नच जेवर जंजीर 0.3 और जननी एआई की कहानी लेकर आया है इस हफ्ते 0.5। तो इसकी रेटिंग्स में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमें। और सेम दीवानी जो कि इस हफ्ते 0.6 की रेटिंग्स लेकर आया है। तो दीवानी की रेटिंग्स में हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नहीं तो जब स्टार्ट हुए थे ये दोनों शो, जननी और दीवानी 0.2 के राउंड की टीआरपी लेकर आ रहे थे, बट अब आईपीएल ख़त्म हो चुका है और आईपीएल के बाद में हमें इनकी रेटिंग्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और शो पहले से बेटर परफॉर्म करने लग गए हैं। आगे बढ़ते हैं स्टार भारत की तरफ। सावधान इंडिया अपनी खाकी लेकर आया है 0.1 और शैतानी रस्में 0.2। तो शैतानी रस्में पहले 0.3 के राउंड की टीआरपी लेकर आ रहा था, बट इस हफ्ते हमें इसकी रेटिंग्स में डिक्रीज देखने को मिल गया है और शो की रेटिंग्स है 0.2। और सेम सावधान इंडिया, इसकी रेटिंग्स में भी हमें डिक्रीज देखने को मिला है इस हफ्ते। नहीं तो शो 0.2 के राउंड की टीआरपी लेकर आ रहा था, बट इस हफ्ते गिरकर 0.1 हो गई है। और स्टार भारत पर स्टिल अभी 2 शोज ही ऑन एयर हैं, जो कि सावधान इंडिया और शैतानी रस्में हैं। बढ़ते हैं एन टीवी की तरफ। भाभी जी घर पर है 0.2, हप्पू की उल्टा पलटन 0.2, अटल 0.2 और सातवें लड़के की सातवीं बेटी 0.1। तो ये शो न्यू शो है एन टीवी का और अपनी ओपनिंग टीआरपी सिर्फ 0.1 लेकर आया है। तो 0.1 की रेटिंग्स के साथ ये शो फ्लॉप है एन टीवी पर। और इसके ऊपर भी मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, बट किसी ने भी इसकी टीआरपी सही तरह से प्रेडिक्ट नहीं करी। और बाकी शोज जो हैं एन टीवी के वो भी पहले से कम टीआरपी लेकर आए हैं। नहीं तो भाभी जी घर पर है और हप्पू की उल्टा पलटा 0.3 की टीआरपी ले आते थे, बट इन दोनों शोज़ की रेटिंग्स पे भी डिक्रीज देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं स्टार प्लस की तरफ। मीठा खट्टा प्यार हमारा लेकर आया है 0.3 और ये शो डेंजर जोन में है। अगर आने वाले टाइम में इसकी रेटिंग्स इंप्रूव नहीं होती हैं तो शो ऑफ जा सकता है। तेरी मेरी डोरिया 0.8, तो इसकी रेटिंग्स काफ़ी कम हो चुकी हैं पहले से। और इस सीरियल की स्टोरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आने वाले हैं आने वाले टाइम में। और माटी से बंदी डोर जो कि न्यू शो है स्टार प्लस का, जो कि अपनी ओपनिंग टीआरपी 1.2 की लेकर आया है। तो उसके ऊपर भी मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी और इसकी जो टीआरपी जिन्होंने सही प्रेडिक्ट करी है वो 2 लोग हैं, जो कि पहले हैं तुलसी राम कुमारी जिन्होंने 1.2 प्रेडिक्ट करी है। तो इन्होंने सोनी टार दिल से दिल तक सीरियल की टीआरपी भी सही प्रेडिक्ट करी थी और सुहागन चुड़ैल की भी टीआरपी सही प्रेडिक्ट करी थी। और इन्होंने स्टार प्लस के सीरियल माटी से बंदी डोर की भी टीआरपी सही प्रेडिक्ट करी है 1.2। बस इन्होंने एन टीवी के शोज़ की टीआरपी नहीं प्रेडिक्ट करी सही। इन्होंने तीनों सीरियल्स की जो रेटिंग्स बताई हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से और काफ़ी सोच समझ कर बताई है और तीनों ही शोज़ की रेटिंग्स सही बताई है। तो दूसरा नाम है वो है आरजे राठौर राजपूत, जिन्होंने प्रेडिक्ट करी है 1.2। तो इन्होंने टीआरपी भी सही प्रेडिक्ट करी है। तो इन्होंने सुहागन चुड़ैल की भी टीआरपी सही प्रेडिक्ट करी थी और माटी से बंदी डोर की भी टीआरपी सही प्रेडिक्ट करी है। तो इन्होंने 2 सीरियल्स के सही टीआरपी प्रेडिक्ट करी है, सुहागन चुड़ैल की और माटी से बंदी डोर। तो इन्होंने भी काफ़ी सोच समझ कर टीआरपी प्रेडिक्ट करी है। आगे बढ़ते हैं। गुमे किसके प्यार में लेकर आया है 2.1 की टीआरपी। तो ये शो 2 की लाइन से ऊपर चला गया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उड़ने की आशा लेकर आया है इस हफ्ते 1.9। तो उसकी रेटिंग्स में हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये रिश्ता कहलाता है 2.0 और अनुपमा 2.2। जरंग लेकर आया है 2.0। तो जरंग की रेटिंग्स में हमें इस हफ्ते इंक्रीज देखने को मिला है। और ये है चाहते लेकर आया है 1.0। तो ये थी वीक 22 की फुल बाग टीआरपी रिपोर्ट। तो ऐसे ही हर हफ्ते टीआरपी
कि वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हमको मिलेंगे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।